एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद कंप्लीट कर रहे हैं और यह बैच पूरी तरह से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। बहुपद कंप्लीट करते हुए हमने सीखा था कि किस प्रकार से बहुपद की घात देखी जाती है, किस प्रकार से बहुपद के शून्य ज्ञात किए जाते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हमने विशेषकर द्विघात बहुपद को यहाँ पर इस लेसन के अंदर पढ़ा है। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट की, किस प्रकार से जियोग्राफी मेथड से शून्य ज्ञात किए जाते हैं, शून्य को ग्राफ पेपर के ऊपर किस प्रकार से देखा जाता है, यह भी हमने सीखा था। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हमें आज विशेष रूप से शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है यह फाइंड करना सीखना है। तो हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने यह पढ़ा था विशेष रूप से यह आपका जो चैप्टर है बहुपद, यह आपका द्विघात बहुपद आधारित रहने वाला है और टोटली आपको द्विघात बहुपद के फॉर्म में यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो द्विघात बहुपद को अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 की शर्त रखी जाती है। यह शर्त इसलिए रखी जाती है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर x² के साथ गुणा में a है और यदि a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है तो यह पूरी की पूरी टर्म आपकी यह पद 0 हो जाएगा, तब यह हमारा द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। तो इस कारण से a नॉट इक्वल टू 0 की शर्त लगाई जाती है। अब यहाँ पर इस प्रकार का कोई बहुपद है जिसमें a, b और c आपके वास्तविक संख्याएं हैं, तब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी घात यहाँ पर 2 है और हम जानते हैं कि जब किसी बहुपद की घात 2 होती है तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। जब शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 आ गई, अब हमें यहाँ से मान लेना है कि माना कि वे शून्यक, हम मान लेते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा b जैसा ही बना हुआ होता है, लेकिन ये हमारा b होता है, लेकिन b से मिलता जुलता इस प्रकार से लिखा जाता है, उसे कहते हैं बीटा और इस प्रकार से यह बना दिया जाता है जिसे कहते हैं अल्फा। ये यूनानी भाषा के सिंबल है, तो इन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। आप याद कर लीजिए इसे। तब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तब हम इनको लिख सकते हैं कि इसके अनुसार यदि अल्फा बीटा हो तब हम इसके गुणनखंड क्या लिखेंगे, गुणनखंड। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। गुणनखंड हम लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। किसके गुणनखंड है ये इस इक्वेशन के गुणनखंड है, इस बहुपद के गुणनखंड है। कब गुणनखंड है, जबकि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब हम इसके गुणनखंडों को इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपका कोई बहुपद इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई बहुपद है x² माइनस 1, यह एक प्रकार का बहुपद है और यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद होने के कारण इसके 2 आपको शून्यक मिलेंगे, वे शून्यक अब हम यूज करेंगे अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या फार्मूला है, a² माइनस b² अगर हो तो उसे हम एक बार प्लस में और एक बार a माइनस b करके लिख देते हैं। इस फार्मूले से हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर और अगेन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 1 और x माइनस 1 करके इसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से इस बहुपद के ये दोनों गुणनखंड है, उसी प्रकार से इस बहुपद के ये दोनों गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर धीरे धीरे उसके रिलेशन की तरफ पहुँचना है कि क्या रिलेशन होता है इन बहुपदों के शून्यकों में और बहुपद के बीच में।
क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, यह हमें एक सूत्र के रूप में यहाँ पर बनाना है और देखना है। एक द्विघात बहुपद माना px इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 लीजिए। हमने एक बहुपद मान लिया px इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, इस प्रकार का आपका कोई बहुपद है। इस बहुपद को हम ये लिखना चाहते हैं, हम इसे गुणनखंड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं और इसके शून्य भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाएगी। उसका संबंध भी यहाँ पर आ जाएगा, उसके गुणनखंड भी आ जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर एक साथ ही समझना है आपको। किस प्रकार से वो रिलेशन होगा, 2x² माइनस 8x प्लस 6, इस प्रकार का आपका कोई बहुपद है, तब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है। इसका गुणनखंड है ये। अभी इसका गुणनखंड निकालने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं हम। इसका विस्तारित रूप हम वर्ग समीकरण जब पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मैं जानकारी दूंगा। हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसको हमें फैक्टर करना है इसके, और फैक्टर किस प्रकार से करना है कि 2 और 6 थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। 2 और 6 इन दोनों का हमें गुणा करना है। गुणा आ चुका है 12, इस 2 का और इस 6 का हम दोनों का गुणा किया, आ चुका है 12। 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि उन दोनों का गुणा, उन दोनों का मल्टीप्लाई यदि किया जाए इन दोनों नंबर्स का तो 12 आ जाए, और इन दोनों नंबर्स का यदि प्लस माइनस किया जाए तो वह आपका -8 आ जाना चाहिए। तो हमने चूज किया यहाँ पर -6 और -2। अगर हम -6 और -2 को प्लस करें, ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, कुल मिलाकर दोनों को 8 करना है, तब हमें प्राप्त होगा -8, और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तब हमें -12 यहाँ पर +12 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने ये 6 और 2 का मल्टीप्लाई करके वो संख्या पता की थी 12। इस प्रकार से इसके फैक्टर किए जाते हैं। तो ये हम डिटेल में वर्ग समीकरण के अंदर चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ से इन दोनों के अंदर से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया हमारे पास, साथ में x भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो बचता है हमारे पास यहाँ पर 1x बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2x का स्क्वायर था तो 1x शेष यहाँ पर रह गया, और यहाँ से -6x में से 2x निकल गया तो x बाहर हो गया, और 6 में से 2 मल्टीप्लाई में बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर बचता है 3। अगर ज़्यादा आपको समझ में ना आए तो आप इसका रिवर्स वापस गुणा करके भी समझ सकते हैं। 2x का x से किया 2x स्क्वायर, और 2x का 3 से किया तो 3 दूना 6x। और यहाँ पर इन दोनों में यदि देखें कॉमन क्या आ रहा है, x इसके अंदर है इसमें नहीं है, तो 2 इसमें है तो 2 का मल्टीप्लाई 6 के अंदर मिल जाएगा, मतलब 2 × 3। तो हम यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो x -3 यहाँ से बच जाएगा। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x -3, अगेन इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से हमें बचता है 2x -2, इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइनली गुणनखंड के फॉर्म में आ चुके हैं। यह हमारा बहुपद था और यह इसका गुणनखंड है। तो किसी भी बहुपद का इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। अब बात आती है, अभी जो हमने लिखा था कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो, कोई भी आपका बहुपद हो, उसके गुणनखंडों को हम x - अल्फा और x - बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। जैसा हमने यहाँ पर लिखा था x - बीटा और x बीटा और x - अल्फा के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से और सॉल्व करना चाहें, अभी हमने सिर्फ इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद यदि हम इसके शून्यक फाइंड करना चाहें तो शून्यक फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि शून्यकों का क्या कॉन्सेप्ट होता है। शून्यकों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी आपका बहुपद हो, यह आपका बहुपद है 2x² - 8x + 6, इस बहुपद की यहाँ पर
पूरा 0 हो जाए, इस बहुपद के अंदर हम x का कोई मान पुट करें, ठीक है, x का कोई मान पुट करें, x की कोई वैल्यू रखें कि उस वैल्यू के लिए यह पूरा का पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यह पूरा का पूरा टर्म हमारा शून्य हो जाए और इन तीनों टर्म से मिलाकर यह बहुपद बना, पूरा बहुपद हमारा शून्य हो जाए, तब हम इस मान को उसका शून्यक कहते हैं, इस मान को उसका हम शून्यक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुपद की अवधारणा में शून्य क्लियर होता है। अब हम यहाँ से इसे समझते हैं, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड ले आए, अब हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक फाइंड करना है। तब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है कि हमें यहाँ पर इसे शून्य बनाना है, तभी ये जो मान शून्य बनाने वाला है वह उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका अर्थ है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा करके इसे लिख सकते हैं। अब आगे देखें तो यदि इसके अंदर एक एक को देख लेते हैं, यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि x का मान 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यदि हम लेते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तब ये होगा कि x इक्वल टू 2/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें यहाँ पर इस बहुपद के शून्यक मिलते हैं 3 और 1, क्या मिलते हैं, 3 और 1। अब इसे इस फॉर्म में हम लिखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में, और इसके गुणांकों से संबंध भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 और 1 मिल चुका है। चलिए अब हम संबंध की तरफ बढ़ते हैं कि इसके गुणांकों से क्या संबंध है। यहां से आगे अगर देखें, अगर हम शून्यकों का योग करते हैं, अब शून्यकों का योग, एक नया वर्ड आ चुका है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग करते हैं। योग का अर्थ है कि हम दोनों शून्य, एक 3 प्राप्त हो और एक 1 प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 + 1 को हम लिख सकते हैं 4। अब आप इस इक्वेशन में 4 को कहाँ देख पा रहे हैं, 4 कहीं भी नहीं है, यहाँ पर 8 है। हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं -8/2, ऐसा इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 से अगर 8 को हम भाग लगाएंगे तो 4 बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। अब इसे हम थोड़ा सा और बेहतर लिखते हैं। -8 को यदि इस इक्वेशन के अंदर देखें तो -8 हमें यहाँ पर मिलता है, और ये किसके साथ मिलता है, यह मिलता है हमें x के गुणांक के साथ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और यह माइनस आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, और -8 इसके अंदर है, तो हम इसे लिख सकते हैं x का गुणांक, क्या लिख सकते हैं इसे, x का गुणांक अपान बटे में 2 है, और 2 हमें यहाँ पर मिल रहा है x स्क्वायर के गुणांक के रूप में। तो x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो यह हो गया हमारा शून्यकों का योगफल, और इसे ही हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा को किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी हम जो हमने इक्वेशन ली है उस इक्वेशन को ही समझ लेते हैं। इसके बाद सेकंड लेते हैं हम इस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम गुणनफल लें तो 1 और 3 का गुणा होता है 3, 1 और 3 का गुणा होता है 3, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम यहाँ पर 6 के रूप में इसे लिखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 6/2, 6 के बटे में 2। तो यहाँ पर 6 क्या है, 6 है यहाँ पर अचर राशि, 6 को हम लिखते हैं अचर राशि, ठीक है। यहाँ पर इसे लिखेंगे अचर राशि बटे 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी ये x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और 6/2 अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हम
इस Px को लिख सकते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के रूप में। तो यह आपका रिलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि हमारा द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसको हम इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। हम एक नया पेज ले लेते हैं और इस पेज के ऊपर आपको पूरा डिटेल जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप यह होता है Px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है यह जरूरी टर्म है और ये लिखना आवश्यक है। इसके अंदर हम शून्यक देखें तो क्या शून्यक होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक है। क्यों है दो शून्यक? क्योंकि यह हमारी द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या भी 2 आएगी। यदि हम इसके योग का फार्मूला देखें, शून्यकों का योग, तो हम इसे लिखते हैं -b/a, और यदि इसके गुणनफल का फार्मूला देखें तो हम इसे लिखते हैं c/a। तो यहाँ पर मूलों का योग, इसे हम कहते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इसे हम कहते हैं शून्यकों का गुणनखंड या गुणनफल, गुणनखंड ने गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर सम है, c/a और -b/a। अब आप इसे देखिए, b क्या है, b कहाँ है और माइनस कहाँ है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म, यह हमेशा आपको प्लस में ही देखने को मिलेगी। अब हमने जो एक इक्वेशन ली थी यहाँ पर, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x और -6, यह हमारी इक्वेशन थी, +6 है यहाँ पर। अब हम जब इसकी तुलना इससे करते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है, इसकी तुलना बहुत महत्वपूर्ण सीखना क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस की यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। जब हम इसको a की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू आती है 2 और b की वैल्यू यहाँ पर आती है -8 और c की वैल्यू आती है +6। तो इस हिसाब से यहाँ पर माइनस दिया गया है सूत्र के अंदर। तो फार्मूले में जब माइनस यहाँ दिया है तो b हमारा सिंगल, जो भी वैल्यू यहाँ पर b की होगी, प्लस या माइनस दोनों को साथ में लेके लिखना। यह आपका माइनस इतना सारा घटनाक्रम करने के पीछे है कि गलती कहाँ पर होती है यह बताना। गलती होती है यहाँ पर कि हम इस माइनस को इस माइनस के अंदर काउंट कर लेते हैं और सीधे सीधे उठाकर यहाँ उसकी वैल्यू को +8 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू यहाँ पर b की वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ पर प्लस या माइनस में होगी वह पूरी की पूरी आपकी b की वैल्यू होगी। यदि यहाँ -b दिया है, -8 दिया है तो b की वैल्यू यहाँ पर -8 आएगी, यहाँ पर +8 दिया है तो b की वैल्यू यहाँ पर +8 आएगी। ये गलती हमसे अमूमन होती है। अब बात करते हैं इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन का, संबंध का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा -b/a। अब आप इसमें देखिए कि b क्या है, b है x के साथ में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे a क्या है, a है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। इस प्रकार से हम अल्फा प्लस बीटा को गुणांक के फॉर्म में लिख सकते हैं और यही इसका रिलेशन भी कहलाता है। गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध भी कहलाता है। इसी प्रकार से यदि आप अल्फा इंटू बीटा लिखना चाहें तो यह होता है c/a और c को हम लिख सकते हैं, c कहाँ पर है, c के साथ कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, वह रियल नंबर है, तो वह एक आपकी
अचर राशि है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अचर राशि। क्या कह सकते हैं? अचर राशि। और इसके बटे में यहाँ पर है a, तो a को यदि यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यह हुआ हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच का रिलेशन। गुणांक इसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ a गुणांक है, एक्स के साथ b गुणांक है, ये दोनों गुणांक है। इसलिए इन a और b के बीच और c के बीच अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्या रिलेशन है, या अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है, यह हमने अभी यहाँ पर सीख लिया है। तो यही हमारा टॉपिक भी था कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन किस प्रकार से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ से हम हमारे एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद से मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें फाइंड करना है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमें फाइंड भी करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः का अर्थ है कि पहले योग दिया है तो यह आपका योग है, यह आपका योग है, और फिर आपका गुणनफल है। क्रमशः अगर दिया है तो इसका अर्थ यह होता है कि जो इस तरफ से पहले है वह वैल्यू पहले उसी की होगी। हल क्या करना है? इसके अंदर हमें इस प्रकार का कोई बहुपद फाइंड करना है। तो माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब इसके शून्यक क्या होंगे? हमने जो लिखा है इसके शून्यक क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, ये हमारे दो शून्यक होंगे। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर जो हमें दिया है वह दिया है शून्यकों का योग। हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है यहाँ पर -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 2। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं -b/a और इसे लिख सकते हैं c/a बराबर 2 और यहाँ बराबर -3। अब इसके अपान में कुछ नहीं है तो हमने रख दिया 1 और इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1। अब इसकी तुलना कीजिए। अब आप यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन का फार्मूला था उसी का यहाँ पर उपयोग करके आप बहुपद फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, शून्यकों का योग दे रखा है, इसे हम योग कहते हैं शून्यकों का, और इसे हम गुणनफल कहते हैं। तो योग अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू -3 दिया है और यह फार्मूला हमें पता है कि -b/a लिखते हैं। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो हम फाइनली a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1, मतलब हम a को 1 लिख सकते हैं। b की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू फाइनली +3 आ जाती है। अब यहाँ से आपको माइनस उठाकर नहीं ले जाना है, हमें तुलना करना है, और यहाँ पर c की वैल्यू है 2। तो अगर हम यह वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर पुट करें, तो हमें 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्राप्त होगा, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज सीखा है, इस लेक्चर के अंदर सीखा है कि किस प्रकार से बहुपद के शून्यक ज्ञात किए जाते हैं, शून्यकों से उनके गुणांकों का क्या रिलेशन होता है, शून्यकों को यदि योग के रूप में लिखा जाए तो गुणांकों को किस प्रकार से लिखते हैं, शून्यकों को यदि गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो उसको गुणांकों के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, और शून्य को हमारा जो
बहुपद होता है उसके गुणनखंड किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं और गुणनखंड प्राप्त होने के बाद हम उसके शून्य कैसे प्राप्त करते हैं, ये सब हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा। आई होप कि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वह हमारी एक्सरसाइज 2.2 रहेगी। उसके अंदर और भी हम डिटेल में सारा सब कुछ क्लियर कर लेंगे।